बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां एक शिक्षक पर गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। महिला से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप लगा है, तो दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का गाली देव पर मारपीट तक कीन गए। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का तबे जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर चेक बता दी रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के रमगढ़ गांव में शासकीय शिक्षक अमरपाल सिंह पर दुष्कर्म की कोशिश और बाबा साहब अंबेडकर का गाली दे के आरोप से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि शिक्षक के द्वारा एक महिला के जबरन घुस के उसके साथ छेड़खानी की गए और बलात्कार की कोशिश की गए, जबकि महिला के पति के साथ सरेआम मारपीट की गई। घटना 30 अप्रैल के है। पीड़ित परिवार के आरोप है कि शिक्षक अमरपाल सिंह जो माध्यमिक शाला सिंगठी में पदस्थ थे, पहले विवाद करते रहे हैं। महिला कहब है कि शिक्षक के द्वारा घर में घुस के ओका बंधक बनावत कीन जबरन इज्जत लूटे की कोशिश की गए। शोर मचाए पर ग्रामीण पहुंचे और महिला का बचावागा। पीड़िता के पति के द्वारा बतावागा कि शिक्षक के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर का अपशब्द कहेगे, जेकर विरोध करे पर दौड़ाए कर पीटागा और घर में घुस के पत्नी से मारपीट और दुष्कर्म के कोशिश की गए। थाना से कोनो कार्यवाही न होने पर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां एडिशनल एसपी आरती सिंह के द्वारा पूरे मामला के जांच के भरोसा दे बाबत की थाना प्रभारी का जांच के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं भाई। पीड़ित परिवार न्याय के गुहार लगाए रहा है। प्रवचक बता दी पीड़ित महिला के कहा है कि शिक्षक अमरपाल जबरन जो है घर में घुसे हमका बंधक बनाई और दुष्कर्म की कोशिश करे लागे। जब हम चिल्लाएं तो लोग आए। और पीड़िता के पति के कहा है कि अंबेडकर जी का गाली दे के विरोध करें तब मारा गयन, जान बचाए के भागें तक घर में घुस के हमरे पत्नी पर हमला कर दी। तो निश्चित तौर पर यह एक बेहद गंभीर विषय है, बेहद गंभीर मामला है, जहां थाना में शिकायत पर कार्यवाही न के होए के बाद पुलिस अधीक्षक के सहारा इनका लेख पड़ा है। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यह है कि थाना में का वह शिक्षक के इतना रसूख कायम है कि उक्त व्यक्ति पर एफआईआर नहीं दर्ज की गए। यदि यह घटना सही है तो तत्काल ऐसा शिक्षक जैसा एक सम्मानित पेशा का कलंकित करे वाले शिक्षक का सलाखन के पीछे भेजा जाए चाहिए। और यदि ये माँ दूसरों पक्ष का देखे चाहिए कि यदि इनका आरोप गलत है तो जो आरोप लगावे वाले हैं उन्हों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए चाहिए। तार सुनी पूरा बयान अपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। नहीं तो उनका अलग नहीं था, गाड़ी के बहुत सकत है। ये क्या ये आप बात बता रही थी, पूरी बताइए। बात ऐसी है कि वहाँ से आए उन लोग तो हमारा दरवाज़ा पीटे और फिर बोले कि दरवाज़ा खोलो, तो हम दरवाज़ा खोल दिए। तो वहाँ से फिर लपटने की कोशिश किए, तो मतलब ज़बरदस्ती करने लगे और सीने में हाथ और कलाई में हाथ लगाइए और लेके गए अंदर, कहे चलो वहाँ। तो हम नहीं गए और वहाँ से जब हम चिल्लाने लगे तो वहाँ फिर गांव के लोग सुने तो फिर छोड़ के सब लोग भाग गए। कितने लोग थे? 5 लोग थे। कौन कौन थे? हाँ, रजनू सिंह थे और कमलाकर सिंह और अमरपाल और सानू सिंह और पमन सिंह। किस चीज का विवाद था? कैसे आपके पास पहुंचे थे? हमारे घर हमारे पति के साथ हुआ था झगड़ा। पति के साथ मारपीट? हाँ, फिर वहाँ से बोले कि तुम्हारा पति नहीं मिला है, तुमको मारेंगे, ऐसे चीज नहीं करोगी। तो ये गलत काम करने की कोशिश? हाँ, गलत करने के लिए सोची थी। थाने गई थी? हाँ, हम थाने गए थे, हमारी कोई वहाँ सुनाई नहीं हुई। बोले कि चली जाओ, यहाँ सब झूठा इंजाम है। तो अभी आप क्या गुहार लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसमें हरजन नट लगे, वो सब लोग जाएं। ये बार बार का केस करते हैं और गुंडा भेजते हैं, हर जगह पे भेजते हैं। क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि हम इनको जान से मार देंगे।
और हाथ में तलवार रही, डंडा रहा है, सब कुछ रहा है, चक्कू छुआ सब रहा है। मतलब आपको जान का खतरा हाँ। है उनको। ठीक। आइए, घटना कारित करने वाले कौन है? घटना कारित करने वाले अमरपाल सिंह शिक्षक हैं, शासकीय कर्मचारी, मास्टर हैं वो। कहाँ पदस्थ हैं? ये सिगटी में है, सिगटी में। घटनाक्रम क्या हुआ था? आप कहाँ गए थे? हम गए थे दुकान में रिचार्ज करवाने मोबाइल का बैलेंस। वहाँ पे वो लोग उपस्थित बैठे हुए थे। हम जैसे वहाँ पे गए, अंदर घुसते हैं, वैसे वो लोग पी रहे थे और जम के पिए थे। शिक्षक भी पिए थे, सब लोग पिए थे, 5 आदमी थे उनके साथ में। और हम जो है तो वहाँ जब गए तो हमको बोले कि मंगा लो, शराब पिलाओ हमको। तो हमने बोला कि आप लोग बड़े आदमी हैं, आप लोग पी सकते हैं, हमारे पास औकात नहीं है पिलाने की हमारी। तो उन्होंने क्या किया कि साला इतना बड़ा साफा बांधा है, भीमराव अम्बेडकर बन के आया है यहाँ पे और बोलता है कि पैसा नहीं है, उनको गाली देने लगा उन लोगों ने। तो हमने मना किया कि गाली मत दो। तो हमारे साथ हम भीमराव अम्बेडकर साहब को गाली देने लगे। तो मैंने मना किया कि गाली मत दो बाबा साहब को। तो उन्होंने हमको मारना चालू कर दिए। बोले तू भीमराव केवल इसी बात पे मानना? हाँ, इसी बात पे मारना चालू कर दिए। बाबा साहब को सिर्फ मैं बोला कि गाली मत दो, इसके वजह से मुझे मारना चालू कर दिए। और कट्टा तलवार बंदूक के साथ बोल दे कि उड़ा देंगे तेरे को। नहीं तो फिर घर वाला क्या घटनाक्रम हुआ? घर वाला करना ऐसा हुआ कि हमारे घर में गए, हम तो घर में थे नहीं, मगर घर में नहीं थे। मेरी बीवी बताई कि मेरे साथ उटपटांग करे थे, घर में कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश किए, जो तो घर में घुसे हुए थे। तो मेरे को जो, तो मैं जब थाने में गए, बोला कि चलो थाने में चलते हैं। वहाँ पे गया तो बोले कि वो शिक्षक है, जाओ, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, तुम भाग जाओ यहाँ से। फिर वहाँ से मैं चला आया। कोई नहीं। थाना लगता है? गढ़ थाना लगता है। क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम है अमरपाल सिंह शिक्षक, पहला प्रथम नंबर, दूसरा रजनू सिंह, तीसरा कमलाकर सिंह, चौथा पवन सिंह और पांचवा जो है आयुष सिंह। 5 आदमी ऐसा कर रहे थे और हमारे घर में भी घुसे थे। औरत के साथ हमारे बदतमीजी कर रहे थे घुस के अंदर। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,